अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास फिट फाट। तो जी रात में व्लॉग शुरू करने का एक मकसद है, वो ये है कि फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू इस्लामाबाद, टाइम टू गो बैक, अपने घर जाएं। और ये था हमारा सफ़र। आप लोगों का शदीद गिला होगा कि यार इस बार व्लॉग्स जो हैं वो बहुत 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 कम आए हैं। ऑल्दो आई वॉज हेयर फॉर 1.5 मंथ, 1.5 महीने से मैं इस्लामाबाद में था, बट व्लॉग्स कम आए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार ये जो ट्रिप था ये बेसिकली कोई नॉर्दर्न ट्रिप नहीं था, कोई इतना वो नहीं था। खास तौर पे लाला को भी मैंने बहुत मिस किया। नॉर्दर्न में लाला के अलावा जाता नहीं हूँ। आई एम लॉयल टू यू लाला। तुम भी ये व्लॉग कभी देखोगे तो तुम कहोगे यार मेरा मालिक जो है वो लॉयल बंदा है। नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान वो नहीं गया। तो आने का मकसद यही था कि कुछ शादियां थी और शादियां अटेंड करनी थी और ये सारी चीजें वगैरह। हाँ, फैमिली टाइम था बेसिकली। तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड दैट क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं लेके आता व्लॉग्स के अंदर। ना मेरी फैमिली कंफर्टेबल है आने के लिए कि जी नहीं ये वो फलाने और दैट्स लाइक ओके। मैं भी कोई व्लॉगिंग अल्लाह माफ करे, मुझे कोई पैसे वैसे इतने खास नहीं आते, आते हैं इतने खास नहीं आते कि मुझे ओके जी यूट्यूब से पैसे रुक जाएंगे। ये आई जस्ट मेक व्लॉग्स फॉर माई मेमोरीज कि कल को मैं बुढ़ा हो जाऊं, अल्लाह जिंदगी दे सारों को, मैं बुढ़ा हो जाऊं, मैं क्या कहते हैं एक बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ तो मैं टीवी खोल के देखूं कि ओहो मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, ये वो मेरी मेमोरीज है। एंड आई शेयर माई मेमोरीज विद ऑल ऑफ यू गाइज, विद माई फैमिली, सोशल मीडिया फैमिली। सो थैंक्स फॉर योर लव। हाँ जी, गेट बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि रीजन तो मैंने आपको बता दी कि क्यों इतने व्लॉग्स नहीं आ सके। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई छोटा दूसरा एक ट्रिप मारेंगे कि स्पेसिफिकली वो ट्रिप भी घूमने फिरने का होगा, तो उसमें तो फिर धड़ाधड़ व्लॉग जैसे पहले आए वैसे आएंगे। तो दोबारा से वही लफ्ज बोलूंगा, गेट बैक टू द टॉपिक, कि रात में मैंने शुरू किया है। तो आदि भाई आप दिन में कहाँ थे? तो दिन में एक जो रस्म होती है गाड़ी की मेंटेनेंस ट्यूनिंग, वो करवाने आपका भाई गया हुआ था। जरा जाओ ये आज सुबह का छोटे मोटा जो इतना सा जो व्लॉग है वो देख के आओ। पांडा की खिदमत खातर तवाज़ो का। थैंक्स टू बिलाल भाई, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके काम कारोबार में बरकत डाले। बिलाल भाई, द ओनली बिलाल भाई फ्रॉम motorhub.pk। आ रहा हूँ motorhub.pk। तो आप ये व्लॉग देख के आओ, फिर मैं ये घंटी बज के मैं जरा सामान नीचे रखवा दूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो फाइनली जी हमारा पांडा आज हमारे बिलव्ड फ्रेंड बिलाल भाई के पास आ गया। यहाँ से बस यूं होंगे और यूं होंगे और सामने बिलाल भाई की वर्कशॉप है। आई मीन नॉट वर्कशॉप, ऑयल चेंज शॉप। ऑयल चेंज कराएंगे, एसेसरीज वगैरह सब चीज़ें। लाला की बहुत सारी खिदमतें की हैं बिलाल भाई ने, अब बारी है इसकी। सो जी दिस इज़ द प्लेस वेयर आई ट्रस्ट मोर देन एवरीथिंग। यहाँ पे ऑयल चेंज, ब्रेक सर्विस, ठीक है, ये कैटालिटिक क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें खुद पढ़ो, ठीक है जी। इंजन रिपेयर तक, ट्रांसमिशन रिपेयर तक यहाँ पे होता है। मैं जब भी इस्लामाबाद आऊँ, वापसी जाना हो मैंने, तो मेरा भरोसा मोटर हब। बिलाल भाई अभी जस्ट किधर की करोला है वो गोली हो गई है। बिलाल भाई जस्ट अभी निकले हैं अपने किसी फ्रेंड को गाड़ी ड्रॉप करने के लिए। मील उन्होंने कहा कि बॉयज़ शुरू हो जाओ। पिछली दफ़ा ग्रेड गलत डल गया था, अब डलेगा ये वाला ग्रेड, अब गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। जो लोग ये समझते हैं ना कि वीज़ल रख के हम ऑफ रोडिंग पे चले जाएंगे, मत जाना। इसको हमने जैक लगाया ताकि अगली ब्रेकों की सर्विस कर सकें। पिछला वाला फ्री में उठा हुआ है पीछे। ये जी पांडा के कपड़े उड़ने लग गए। मेरे बच्चे की इज्जत हो, मेरे बच्चे की इज्जत है भाई, क्या कर रहे हो? मगनातीस नहीं है तुम्हें क्या? है यहाँ पे। अच्छा खैर, ऑयल जी गाइस हमारा ड्रेन हो चुका है पूरा का पूरा, यम पम्प करके। अब नया ऑयल डलेगा इसमें। ब्रेक पैड्स की हालत भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन है इनकी, ऑल्दो भी कराए थे। ये आ गया जी नया नकोर ऑयल फिल्टर। तुम कैसे हो अंदर से? तुम ठीक ही हो। ये थी जी हमारे एयर फिल्टर की हालात। ऑल ओवर पाकिस्तान की मिट्टी है इसके अंदर। ये भी नया डलेगा, ले आए। क्या मतलब, हम ये शौक छोड़ चुके हैं तो क्या तुम हमारे में पैं करते हुए जाओगे? मैंने सोचा आप लोगों को ना ज़रा एक गराज टूर भी, ऑटो स्टोर टूर भी दे दूं, जिसके अंदर ये आ गई इंजेक्टर क्लीनिंग,
ये जी मोहम्मद बिलाल नवाज अकाउंट है, QR कोड मार के पेमेंट कर दो सारे। अच्छा, ये इंजेक्टर क्लीनिंग की मशीन आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्लग की जो सेटिंग होती है ना, सारी प्लग का जो टेस्टिंग होती है वो भी यहीं की पड़ी हुई थी। खैर, हमारी गाड़ी में जी ऑयल डाल दिया था, इस तरह का कोई ऑयल डाला था, ठीक है, जो गलत डाल गया था, हमारी गाड़ी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। फिर उसके बाद यहाँ पे जी लिक्विड मोली पूरे पाकिस्तान में गायब हो सकता है, बिलाल भाई के पास मोटर अब पे गायब नहीं हो सकता। ये हो गया। इसी तरह मोटूल है, ये वो ब्रेक ऑयल क्लच ऑयल जो हमने उसमें डाला था अपने पांडा में। फिर उसके बाद टोटाची जो हम सिटी में यूज़ कर रहे थे, लाला का भी होगा, ये रहा, ये हमारे लाला में डलता है। बहुत चीज़ें बॉस, बहुत वैरायटी है इधर तो, चेक करो। आय हाय हाय हाय, ये एयर फिल्टर्स आ गए सारे। ये भी ऑयल फिल्टर जो होते हैं ना, ऑयल फिल्टर वो आ गए। ये हमारे लाला में इतना बड़ा वो डलता है। डीजल वो जो नहीं होता, ये क्या कहते हैं इसको, ऑयल फिल्टर, यस। फिर वैक्सेस आ गई, आफ्टर मार्केट सारा सामान आ गया, थ्रोटल बॉडी। अब बिलाल भाई ज़रा शौकीन आदमी है तो यार ये ना वो इस तरह की चीज़ें रखते हैं। फिर उसके बाद इनटेक, स्प्रे पेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बॉस, बहुत सारी चीज़ें। चलो यार देखें ज़रा, ब्रेक पैड क्या कह रहे हैं जिगर? ठीक है, ब्रेक पैड दिखा, चलेंगे अभी, चलेंगे, बेहतरीन है। गाइस वो जो कहते हैं ना होंडा मेंटेन, ये होंडा का ऑयल है। ये देखो, हाय 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 गर्म है, ये चेक करो। 4000-5000 के ऊपर इसका ये हाल है। ये काम शुरू हो चुका है, डालडा कुकिंग ऑयल डालना है। देखो कितना पतला ऑयल है, प्यारा ऑयल है। वो हमने पता नहीं कुकिंग ऑयल डाल दिया था इससे पहले। सो जी अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी हमारी रेडी होगी। एंड दिस इज बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बॉस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस ऐसा क्या है आपके पास, कौन सी गिदड़ सिंगी है जो मुझे और लोगों को खींच के आपके पास ले आती मोहब्बत है? है यार, सीधी बात है गाइज, खुदा की कसम मुझे मज़ा नहीं आता अनटिल अनलेस मैं भाई से मिल के ना जाऊँ या इस मोटर हब से ना गाड़ी की खिदमत ना होके जा रही हो। आपका प्यार है ये। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, लवली मीटिंग यू। इंशाल्लाह अब आप कराची आए, मैं आपके पास 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ। इंशाल्लाह अब आपने कराची आना है, इंशाल्लाह। ठीक है जी, सोन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। पेट्रोल तो ऑल दो फुल था, सुबह मम्मा ने करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार टॉप अप करा लेते हैं। गाइज ये तकरीबन जो है पेट्रोल डला था ना, तो ये चली है कोई 115 किलोमीटर। जब मम्मा ने फुल कराई थी ना, उसके बाद इस्लामाबाद में 115 किलोमीटर चला दी। तो ये तो टॉप अप ऊपर तक है, लेकिन 1700 रुपये ना ये रुक गया था। मतलब 3 लीटर पेट्रोल इसने पिया था इसके अंदर ही ना, टॉप अप में जब फुल टंकी के अंदर ही। तो मैंने इसकी जो है वो एक एवरेज निकाली था, गाड़ी ने 113 किलोमीटर में 3 लीटर पेट्रोल पिया। इसने एवरेज दी है 37.6 की, 37.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। जियो ए। तो बस अभी टॉप अप करा लिया, टायरों में हवा डलवा रहा है मुजम्मिल। उसके बाद लेट्स गो जू का ना डूडू। सो जी हियर वी गो, गुड बाय टू इस्लामाबाद। मैं जा रहा हूँ अपने शहर, वेलकम टू कराची। हो सका तो मैं आप लोगों को वो कराची के लिखने, जहाँ लिखा होता है ना वेलकम टू कराची, उसके सामने जो मेन खड्डा है ना, जो मेरा वेलकम होगा ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वाह इतनी दूर से डिटेक्शन कर लिया आपने। ओ ये तो किसी जे गाड़ी का किया हुआ है, बीके। ये है ना, मैं निकल, मेरा यार सबसे ना खतरनाक किस्म का वो है ये, ट्रॉमा कह लो या आप इसको वो कह लो, खौफ के ये डंडा नीचे ना आ जाए। बस ये एक ना, जब भी मैं किसी भी टोल प्लाजा पे होता हूँ या कोई ऐसी जगह जहाँ बैरियर लगा होता है, पावे किसी होटल के पास सामने हूँ, जैसे मैरियट पीसी, जहाँ पे बैरियर लगा हुआ होता है ना, जो ऑटोमेटिकली होता है, मैनुअल वाला नहीं जो रस्सी से खींचते वो नहीं, जो ऑटोमेटिक होता है ना, उसके ऊपर ना मुझे एक ना हमेशा खौफ रहता है कि यार ये अब भी आया गाड़ी के ऊपर, अब भी आया। बस ये एक है डर। तो जी आज है फुल मून, चांद की रोशनी भी अपने जोबन में है, वो चेक करो। ओहो किधर गया वो देखो, आय हाय हाय हाय। खैर तो लेट्स गो भाई, अल्लाह का नाम लेते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब जो जो होता जाएगा, जहाँ जहाँ रुकते जाएंगे, अपने प्यारे दोस्तों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। स्पीड लिमिट हमारी 100 रहेगी, ये हमने कर दिया जी 100 पे क्रूज़। और अब हम जाएंगे क्योंकि यार 100 से ऊपर जाएंगे तो जी चलान है। ओबे द रूल्स गाइज, फास्टन योर सीट बेल्ट। सो जी अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन बंद हो गया था, हम बहरा पहुँचे हैं। अभी मुजम्मिल साहब ने मुझे पीछे से लीड लगा के निकाल के दी है,
ये लीड है। थोड़ा सा जो है 10-15% मैंने हार्डीज़ में चार्ज किया। तो गाड़ी जो है हमारी वो अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 164 किलोमीटर चली है इस्लामाबाद से अभी तक। वो आरामको के पंप से एक भी सेल माशाल्लाह इसने ड्रॉप नहीं किया एंड इट इज़ गिविंग मी 20.8 की एवरेज। बस आई एम सॉरी कि मैं खाना नहीं दिखा सका आपको कि मैंने क्या नोश फरमाया है। तो मैंने हार्डीज़ का सुपरस्टार जो है वो नोश फरमाया है विद ठंडी ठार डैट कोक। तो अब ये है कि जी एम टैग जो है वो हम यहाँ से टॉपअप कराते हैं, मुझे याद नहीं रहा इस्लामाबाद में करवाना। तो अभी मैंने देखा है तो लो बैलेंस है, तो अब ज़रा इसका एम टैग को करवाते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा झुम 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 हो जाते हैं। सो जी फाइनली ये आ गया मुल्तान फैसलाबाद वाली इंटरचेंज, एक सेकेंड, जिस पे हम चढ़ेंगे। और ये M4 है जी, मुल्तान फैसलाबाद वाली यही मोटरवेयों घूम के वहाँ आगे कनेक्ट करती है राइट होके, ठीक है। और फिर यही रोड जो है आगे से इंटरचेंज आ जाएगा फैसलाबाद का भी। जैसे मोटरवे बड़ी मोटरवे थी, अब मोटरवे हो जाएगी छोटी, 2 लाइन्स की जितनी ये है ना इतनी मोटरवे रह जाएगी। अब थोड़ा सा रास्ता गुजारा करना है हम लोगों को। और उसके बाद अब हमारा 3:33 हो रहे हैं एज़ पर गूगल। अगर हम देखें तो गूगल मुझे कहता है कि 7:20 पे या 7:30 पे आप 7:30 बजे आप इंशाल्लाह मुल्तान होंगे विद द स्पीड लिमिट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे अंदर चुल है, देखते हैं कि जल्दी पहुंचते हैं या लेट पहुंचते हैं, वो तो वक्त बताएगा बॉस। अभी ये है कि वेट गाइस, मुझे इस पूरे मोटरवे पे चढ़ने से पहले जो इसका ये है ना ब्रिज, खूबसूरत सा एक देसी लंदन ब्रिज आप कह लो इसको, ये ओए हाय हाय हाय, ये चेक करना, व्यू चेक करो, वो सारी मोटरवे लोग गुजर गई। M2 है जी, स्ट्रेट चले जाते तो हम लाहौर चले जाते हैं। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मुल्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस, जो लोग सो रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। वक्त पे आए तो वक्त हो रहा है सुबह के 5:01 और ठंडे पानी से वज़ू किया आपके भाई ने। अब पढ़ेंगे ज़रा नमाज, फजर का वक्त है। चाय शाय कोई नहीं हमने पीनी, बस यहाँ से हार्डली मुल्तान जो है वो है कोई घंटा 50 मिनट समथिंग, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। नमाज पढ़ेंगे, हवा ठंडी चल रही है और सीधा इसके बाद ब्रेक मारनी है मुल्तान बॉस। पांडा वो खड़ा है, पांडा साहब ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। सियाल तो नहीं, ये क़यामुत याम है इसके ऊपर। नमाज़ पढ़ लें फिर उसके बाद निकलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है। अब ये है कि एक गो थ्रू मारते हैं पांडा को, लाला नहीं जाता जुमान से, पांडा को, फिर लेट्स गो। कत्लो गारत स्कीम पे आए तो इतने कोई ख़ास कत्लो गारत नहीं हुए वे, हाँ नहीं, इतने कत्लो गारत नहीं हुए वे। व्हाट इज़ दिस, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, स्मेल भी नहीं है इसमें कोई। खैर गाड़ी ओवरऑल ठीक है भाई, गुड, परफेक्ट। व्हील शील्स का टेम्परेचर यार एक दफ़ा ना उतर के अपनी गाड़ी का खुद ही गाइस आप लोग देख लिया करें। अमूमन हम लोगों को पता नहीं होता हाटी कि कभी ऐसा होता है ना कि रिम गर्म हो रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्रेक लेदर है वो आपके व्हील को जो है वो रोक रहा है या व्हील को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ओके, ऑल ओके की रिपोर्ट है बॉस। ये थोड़ा सा कार्बन आई है, कहीं जाके सेटमेंट करेंगे इसको। चलो भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली 6:28 हो रहे हैं। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। और दिस इज़ द बोर्ड वेयर इट इज़ रिटन, वेलकम टू मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स। भाईजान ये बोर्ड मैंने क्रॉस कर लिया 6:30 बजे, 6:29 पे। अब हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से जो है, जो होटल मेरे माइंड में है जाने का, 2 होटल हो सकते हैं, या होटल 1 या रमादा होटल, दोनों में से कोई एक होगा। या देखते हैं अगर जहाँ अच्छे किसी जगह पे अवेलेबिलिटी मिल गई हम लोग को तो वी विल स्टे देयर। और यहाँ पे आप लोगों को पता है पहले मैं रुका करता था, ये जो है अपना मुल्तान इंटरचेंज जो आती है ना, मुल्तान सर्विस एरिया, इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे भाई पेरे बने हुए थे, जिनके ये रूम्स वगैरह थे AC वाले,
अब वो यहाँ पे नहीं है, वो मतलब किसी को ठेके पे देके मतलब ही इज़ गॉन। फिर मैंने कहा यार अब फ़ायदा नहीं है, जब जिससे मेरी बात थी, क्योंकि उन्होंने बहुत वेल मेंटेन्ड बड़े प्यारे रखे हुए थे वो रूम्स। अब वो है नहीं तो मैं गया ही नहीं उसके बाद से, ना आते हुए ना अब जाते हुए। तो आई एम प्रेफरिंग टू स्टे इन सिटी, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, उनसे भी ज़रा मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे। वो जो एक है ना वुल्फ भाई, वो भी इधर ही होते हैं ना मुल्तान में। फिर वो जुनैद डोगर साहब, वो भी मुल्तान में होते हैं। मिल गए तो ठीक है, अगर मैंने उनको टाइम दे दिया मारेंगे, अगर उनको टाइम दे दिया तो ठीक है, नहीं तो गोली गिराएंगे और सीधा अपने घर कराची निकल जाएंगे। तो बस ये है कि एज़ पर गूगल, इस बोर्ड से पहले गूगल वॉज शोइंग मी अराउंड 54 या 56 मिनट्स अवे कि होटल का जो डिस्टेंस है वो इतना है। सो लेट्स सी अब क्या बनता है। वहाँ जाते हैं, कमरा शमरा अल्लाह करे मिल जाए। हल्की फुल्की अब नींद आने लग गई है, थकावट हो गई है। और आई एम मिसिंग समी खान हमारे साथ अभी वापसी पे नहीं है, क्योंकि समी खान बाहर आएंगे। नवाब आदमी है, सेठ आदमी है, क्या बोल सकते हैं सेठों को भाई हम। तो चलो चलते हैं, शहर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं इतना टाइम बाद आ रहे हैं कोई डेवलपमेंट शेंट हुई है कि नहीं हुई है। हुई हो तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, खैर कोई मसला नहीं है। डोगर साहब रहते हैं ना इधर, डोगर साहब बर्दाश्त करें। डोगर साहब की अपनी पार्टी वहाँ पे जीती हुई है। डोगर साहब बेसिकली सऊदीया में जब मिले थे, व्लॉग्स में आपने देखा होगा, डोगर साहब इज़ लाइक यू नो पॉलिटिशियन। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बस एक दफ़ा ये शेरशाह इंटरचेंज यूँ करके मैं बिहाड़ी रोड पे मुड़ जाऊँ। ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे जिमी टोस का ट्रक नज़र ना आ रहा हो। इसमें भी कुछ ना कुछ ख़तरनाक जा रहा होगा गाइस। इस ट्रक के अंदर ना सबसे छोटी गाड़ी जो कभी मैंने देखी है ना, वही TXL 2021-22 लेप्राडो देखी हैं। इससे नीचे की मैंने सस्ती और छोटी गाड़ी इस ट्रक में जाती भी नहीं देखी। और हाईएस्ट जो देखी है वो मैंने आई गेस देखी है, एक कॉर्वेट देखी है, एक लैम्बोर्गिनी यूरस देखी है, जिनका ये है ना जिमी टोस के जो ओनर है, उन्हीं के शोरूम पे ब्लू कलर की यूरस गई थी। जी वैगन और इधर उधर तो बहुत जाती हैं इस ट्रक के अंदर। मेरे दोस्त की कॉर्वेट गई थी, नुमान की। तो यू नो दिस इज़ लाइक एक्सपेंसिव थिंग ब्रो। अब मैं वीज़ा तो नहीं डाल के लेके जाऊँगा ना जिमी टोस के डब्बे में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर एट शाहरुख ने आलम टूल प्लाजा। और अब हम साथ खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है वो मुल्तान पहुंच गए हैं। कोइज़ भाई मेरे पैसे काट और मुझे जाने दो प्लीज़। मेरे पास अब जी गाइस 280 रुपये रह गए हैं। मुझे उस बंदे ने कहा था कि बहरा पे मुझे उस बंदे ने कहा था कि आपकी गाड़ी में भी पैसे पड़े, आप सुकून से मुल्तान पहुंच जाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेनी, अब आप जाएं। तो मैंने यही सोचा कि यार फिर हम मुल्तान से निकलते वक्त टॉप अप करा लेंगे। क्यों जी गाइस, मुल्तान सिटी घुसने के ना 2 से 3 रास्ते लगते हैं। एक रास्ता पीछे लगता है जो आता है खानेवाल से, एक रास्ता ये है विहाड़ी रोड वाला, और एक है इससे आगे मुल्तान रोड वाला, सॉरी ये। तो कंपैरेटिवली उन दोनों रास्तों के मुझे ये वाला रास्ता कुछ ज़्यादा साफ लगता है, क्योंकि और ये डायरेक्ट जाके मुल्तान शहर में लगता है। वो लोग भी जाते हैं लेकिन वो पता नहीं चक 79, चक 44, चक 86, 85, 86 से घूमता घुमाता जाके मुल्तान में लाता है। ये रोड सीधी सीधी जाके मुल्तान में शहर में आपको कहती है हियर यू गो बेबी। तो और ये रास्ता साफ भी है। वो जो GT रोड है वो थोड़ी खड्डे खुड्डे ये वो और तंग है, ये खुली है ज़रा। तो अगर आप लोग भी कराची से आ रहे हो, इस्लामाबाद से आ रहे हो, एंड स्पेशली यू वांट कम टू मुल्तान, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जब भी आएँ तो आप लोग इस जगह से आएँ। ओए ये हमेशा ये नहीं ठीक हो सका इधर का, ये आप लोग इस रोड से आएँ तो यू विल बी लाइक हैप्पी नैप्पी। ये चेक करे जी, मैं गूगल मैप के होते हुए मुल्तान में घूम गया हूँ। तो खैर गूगल मैप मुझे कचहरी रोड कहते हैं शायद इसको, ये क्या कहते हैं, यहाँ ले आइए चेक करो यार, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है ये। अब इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता। ऑर्डर अथॉरिटी मुल्तान कुछ इस तरह, ये पूछेंगे किसी से बॉस। अब ओए अब किधर जाना है, रुको मैं मैप देख लूँगा। ये जी इस रोड पे आना था। दिस इज़ कॉल्ड आई थिंक कचहरी रोड, यस। तो भाई मुल्तान ये वाला साइड में आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं हमेशा गया हूँ, एक वो बड़ा सारा पुल आता है, वो काफ़ी लंबा पुल है। वो पुल उतरो फिर ट्रेन वाली पटरी गुजर रही होती है, इस तरह करके कुछ होता है। तो खैर चलो घूमो फिरो मज़े करो।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली आ गया भाई होटल 1। चलो भाई अंदर चलें, जाके अब अपनी बुकिंग शुकिंग कराएं और जाके ज़रा लाते लंबी करके सोएं। चलो भाई भाइयों, कमरा हम लोगों को मिल गया और अभी की रिपोर्ट पे आए। रिपोर्ट कुछ यूँ है कि हमारा प्लान है कि नाश्ता करें, नाश्ते का टाइम हुआ है, नाश्ता करें और फिर आके सो जाएं। हाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, एवरेज निकाली मैंने आज कि हम इस्लामाबाद से मुल्तान विद 2 स्टॉप्स हम पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 6 आवर्स 42 मिनट्स या 48 मिनट्स, 7 घंटे लगा लो। 7 आवर्स में इस्लामाबाद अरामको के पंप से होटल 1। गुड आदि खान, अच्छी पेस पे आए हो। यही लाला होता 80-90 की स्पीड रखनी पड़ती, 8 साढ़े 8 घंटे लग जाते। इम्प्रेसिव होंडा। खैर नींद से ना मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, मेरी आंखें ऐसी भारी हुई हुई है ना, आपकी सोच है गाइस। नाश्ता करते हैं, उसके बाद गायब उठ के रूम टूर कराऊंगा जब निकलने लगाऊंगा। चलो जी, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। खाने में क्या है, ये आ गया चिकन कढ़ाई, आलू की भुजिया, लाहौरी चने, पराठा, फ्रेंच टोस्ट, बॉइल्ड एग्स, ये लाइव ऑमलेट, जैम, बटर। ये मम्मी डैडी नाश्ते अगर नहीं ले जाना। इधर आओ। One eternity later. गुड मॉर्निंग जी, आपका भाई उठ चुका था, फ्रेश हो चुका था और रिपोर्ट पे तो रिपोर्ट ये है आज की कि हमें उस रूम से शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे बेड के पीछे असल में एसी का सॉकेट लगा था, बेड पर हल्की सी करवट लो सॉकेट बंद हो जाता था, तो इसलिए हम लोगों को वही रूम वापस मिल गया जो हम लोग जब पहले आए थे तो हम लोगों को मिला था। अभी मैं आपको एक अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान आओ और इनसे ना मिलो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या हाल है हसन भाई, कैसे हो? आप बताएं आदि भाई क्या हाल है? जबरदस्त, फर्स्ट क्लास गाइस। इसका रूम टूर देने की तो जरूरत नहीं बनती मुझे, ये तो लास्ट वाला ही है। लास्ट टाइम भी तो ही रुका था। ये लाउंज, ये एक सिटिंग एरिया है, वो अंदर बेडरूम है, ये टेबल लगा है, स्टडी पढ़ाई शढ़ाई कर लो जो कि किसी ने नहीं करनी होती। खैर 9 बज गई हैं, चेकआउट का टाइम है। मैं भी घंटा पहले उठाऊं और ये हसन आया हुआ था, इससे मुलाकात की। अब कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद कराची। चलो बॉस। ये रहा जी हमारा ब्यूटीफुल पांडा। स्टार्ट वार्ट कर दिया मैंने कि ज़रा ये भी इसका कोल्ड स्टार्ट खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है कोल्ड स्टार्ट खत्म हो गया। वाह। हाँ तो जी, खाना खा लिया था हम लोगों ने। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने उम्रा पार्टनर से। अस्सलाम वालेकुम डोगर जी। अस्सलाम वालेकुम नोमी भाई। हेलो। कैसे यार, ये नोमी भाई भी मेरे साथ लाइव होते हैं, जैसे हाशिर आता है ना, नोमी भाई भी गुड होस्ट, गुड फ्रेंड, गुड पर्सनालिटी। सुनाओ डोगरा जी। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत? किधर हो यार, उम्रे पे गए नहीं, उसके बाद आप वापसी कभी? आप जाओगे तो फिर हम चलेंगे ना, पक्की बात है। चलेंगे, गुनाह बख्शवाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बताएं, अभी तो आप दोनों का चल रहा है ना, देखते कौन जाता है उम्रे पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी मेरा और नोमी का जी एक मैच आ रहा है टिकटॉक लाइव के ऊपर 21 मई को। ठीक है, प्लानिंग, हम मैच फिक्सिंग करने आए तो जी अभी ये है कि खाना शाना हम लोगों ने शुक्र खा लिया। अब थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारेंगे, उसके बाद अपना कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, जहाँ पे लाइट्स नहीं होती। फाइनली जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम अपनी मंजिल के लिए रवा दवा हैं। फ्लैटीज बुटीक, यार वो टंग ट्विस्टर है ये। फ्लैटीज बुटीक के ऊपर हम लोगों ने खाना खाया, जो जुनेद भाई के फ्रेंड का है, बहुत अच्छे हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो बस ये है कि जी अब हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। 12 घंटे का रास्ता टोटल बता रहा है। आई होप अब किधर हमारा, आई डोंट नो कि किधर हमारा स्टे पड़ता है या किधर हम रुकेंगे। जब तक, जहाँ तक हिम्मत है वहाँ तक तो चले रहे यार बॉस, जुड़े रहिए मेरे साथ। वो बात जी, एज पर ट्रिप भी मैं मुल्तान पहुंचा था 7 घंटे 13 मिनट के अंदर फ्रॉम इस्लामाबाद। अब मेरा सफ़र शुरू हुआ है, तो अब ये टोटल अब ट्रिप बताएगा, लेकिन ये है कि मैं कितने घंटे से, ट्रिप ए जो है ना, अभी 6 मिनट हुए मुझे गाड़ी चलाते हुए, तो ट्रिप ए जो है वो भी मुझे बताएगा कि जैसे यहाँ आपको मुझे नज़र आ जाएगा कि 2 घंटे हो गए मुझे नॉन स्टॉप गाड़ी कंजर्वेटिव चलाते हुए, तो 2-3 घंटे बाद आई टेक अ स्टॉप एंड वी से हेयर बाय बाय यार। मुल्तान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे मुल्तानियों।
बड़े मिलनसार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, स्वीट लोग हैं, लेकिन आपकी जो ट्रैफिक है ना वो मेरी समझो बाहर है। बाकी जो है मुल्तान में कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, सुकून बहुत है। सो जी ये आ गई हमारा हाँ जी M4 मोटरवे सीधा, हमने M4 जाना है जी। बाकी शुजाबाद जलालपुर पीर वाला भी सीधा ही है। ओके बाय। तो जी फाइनली ये है जी मेरे अंदाजे से पूरी मोटरवे M4 के ऊपर ये एक ही अरामको का पंप है जो कि आता है उच्च शरीफ में। तो अभी की रिपोर्ट पे आए तो अभी की रिपोर्ट ये है कि जी हम लोग इसको गाड़ी को लगाएंगे। तकरीबन हम चले हैं 107 किलोमीटर्स गाड़ी हमने चला ली है और रीफ्यूलिंग भी करा लेते हैं। और अभी जो है वो भी निकालता हूँ जी गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है। टोटल अभी इसके अंदर रहते हैं 4 सेल, तो टोटल ये चली है 646 किलोमीटर्स। और अगर हम रेंज पे आएँ तो ये रेंज दे रही है गाड़ी जी 98 किलोमीटर्स की अभी रेंज है गाड़ी के अंदर। तो मतलब समझ लो 647 के अंदर 98 मिला लो तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 700 प्लस ही हो गया ना। 700 प्लस जो है इसका 1 टैंक की एवरेज आई है कि रेंज है कि इतना चल सकता है। और अब जो है किधर जाऊँ, अच्छा यहाँ से जी अभी डलवाते हैं 4 सेल हैं, अभी पेट्रोल डलवाते हैं तो पता लग जाएगा कि हमने कितने लीटर फूका है। 684 होता है, 94 होता है, ये कौन सा होता है 47 को क्या कहते हैं उर्दू में? 47। हाँ 647 किलोमीटर में इसने कितनी कोई लीटर पिए हैं। ऊपर तक भरनी है। ओके सर। तो जी अभी तक हम लोगों ने 29 लीटर्स ऑफ फ्यूल, ऑलमोस्ट 30 लीटर्स ऑफ फ्यूल चूसा है गाड़ी का। पूरा भर दो ऊपर तक। तो जी हमारा फ्यूल ऊपर तक जो आया ढक्कन तक वो आया है 13,670 पे 35 लीटर .85। सो जी अगर देखा जाए तो हमारी गाड़ी चली है 647 डिवाइडेड बाय 33 पॉइंट कितना लीटर डाला है इसके अंदर 85। तो ये सही है, गाड़ी ने एवरेज दी है 19.11 की। तो जी वॉशरूम से फ्री हो चुके थे, अब मामा वॉशरूम में मैंने कहा यार चेंज चूंज कर लें थोड़ा ना, यू नो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाए हम अपनी, और अब सुकून से ड्राइव करेंगे। क्योंकि अब मेरा कोई प्लान नहीं है गाड़ी रोक रहे हैं कहीं पे भी, तो लाइटों पे जो है वो कत्लो गारत हुआ था। तो मैंने भाई से कहा कि ज़रा वाइपर शाइपर मार दें अच्छा फिट सा करके, और इसके ऊपर मुजम्मिल साहब कपड़ा मार देंगे एक आधा, तो ल्यूमिनेस और रोशनी अच्छी हो जाएगी इसकी। तो बाकी ये रिपोर्ट है कत्लो गारत इस बार जो हुआ है कम हुआ है, इतना नहीं हुआ। तो आरामको का पंप है जी ये, और पूरी M4 पे एक ही पंप है। ये M4 है ना, ये M5 है। M5 पे जी एक ही पंप है। पहले ये गो का होता था, देखो ना कोको उशरीफ 2 लिखा हुआ है इस पर। तो अब मेरा कोई प्लान नहीं है रोकने का, गाड़ी भी फुल हो गई है, सब चीज़ें हो गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग यस मैस है। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं, और अब हम अपने कंफर्ट जोन में भी आगे चेक इट आउट ब्रो। तो स्टे ट्यून्ड, आगे देखो क्या होता है। मैं जी मुल्तान से निकला था तो हवा नहीं डलवाई थी। हवा डाल दो उस्ताद, 30 कर दो। मैंने कहा हवा शवा डलवा लें फिर अब निकलते हैं। So जी after 213 kilometers 13 हाँ we took a short break for नमाज मैंने पढ़ ली है, और मम्मा कह रही हैं कि उनको थोड़ी देर गाड़ी में सोने दिया जाए क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी। उनको मुझ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो चलती गाड़ी में वो सोती नहीं है। वो कहती हैं मेरी आँख लगती है, या तो तू फ़ोन उठा लेता है या तो तू स्पीडें मारने लग जाता है, जो कि बात सच है यार। अम्मा सो जाती है ना तो फिर मैं कहता हूँ कि यार जितना टाइम कवर हो सकता है हो जाए, मतलब लाइक कि चलो अगर 100 हमारी लिमिट है तो रात के टाइम में बिल्कुल खाली पैच है तो 120 130 तक ले जाओ, नॉट बियॉन्ड द 140,
क्योंकि उसके ऊपर एक तो FIR भी अगर अल्लाह ना करे पकड़ेगा, और दूसरा यार गाड़ी उतनी चलाओ जितनी आप जो है संभाल सको, अल्लाह ना करे मुश्किल टाइम पे आके ब्रेक कर सको, उसको रोक सको। तो अम्मा को मैंने उठाया, अम्मा कह रही हैं 5 मिनट 2 में उठती हूँ। अब ये सन्नाटा वीराना पड़ा हुआ है इस टाइम पे पूरी इंटरचेंज के ऊपर, ना बंदा ना बंदे के साथ, सारे बंदे इस पार हैं पुल के उस पार। ये गाड़ी खड़ी है जैसे इसमें लोग सो रहे होंगे, तो नींद मुझे भी आ रही है हल्की फुल्की, लेकिन ये है कि अभी आपका भाई उठकेगा एक रेड बुल का कैन और फिर 3-4 घंटे का बूस्टर मिलेगा ज़िंदगी के अंदर। तो आगे जाके कोई काम बनाते हैं अभी। और ये रिपोर्ट है, मैंने कहा आप लोगों को दूं कि माशाल्लाह ऑल्दो ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया ये व्लॉग। मतलब इस्लामाबाद से चले, मुल्तान रुके, मुल्तान से चले कुतुबुद्दीन शाह पे हम खड़े हुए हैं, शाह है या शाह है, तो इधर हम लोग खड़े हुए हैं अभी। फिर ही जा रहा हूँ मैं, हल्की हल्की माइनर सी भूख लग रही है, लेकिन अभी गुजारा करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी खाना खा लिया ना उस्ताद जी, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ड्राइव के टाइम ना मैं अपने आप का पेट खाली रखूँ और भूखा रहूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ना आंखें खुली रहती हैं। मेरे साथ तो ये है, अब आगे लोग कोई रिलेट करे ना करे, खाना खा लूँगा ना नींद आ जाएगी, सारे रास्ते यूँ टकरे मार रहा हूँ, मुझे तो सुस्ती चढ़ जाती खाना खाने के बाद, रोटी चढ़ जाती है मुझे। तो बस अभी फिर से चलते हैं, अम्मा ज़रूर को उठाते हैं कि खान जी और नमाज पढ़ो ना, ताकि चलिए थक गया यार यहाँ से वहाँ तक, बुढ़ा हो गया। हाँ तो जी गुड मॉर्निंग। आपका भाई वो उधर मोटरवे पे जब हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ी है सो गया था, तो अभी उठा हूँ, तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ है। तो नाश्ता वाश्ता किया हम लोगों ने, कुत्ता ख्वारी रोड पे आ चुके थे, मामा ने उतार दी थी गाड़ी मोटरवे से जो रोडी इंटरचेंज आता है, और अभी नाश्ता किया ही। पराठा बहुत मज़े का था, लेकिन वो थोड़ा सा खाया वो ना गला खुश्क हो रहा है बार बार, तो I'm सॉरी, क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रहा था ना उस टाइम मैं खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उस टाइम उठा था। तो अभी जो है मैं अपनी शाही सवारी, अपनी जो प्रेसिडेंशियल सीट है वो मैंने वापसी संभाल ली है। और गर्मी उस्ताद बहुत है, उफ क्या बताऊँ आप लोगों को। आगे अभी हो रहे हैं सिर्फ 9:40 और टेम्परेचर चेक करो 38 डिग्री। 9:40 पे 38 हो रहा है। तो ये 12-1 बजे क्या करेगा। और लिटरली गाड़ी के अंदर ये, हालांकि ये टेंटेड नहीं है लेकिन ये पर्दे लगे हुए हैं इसके अंदर, तो इसीलिए कि थोड़ी सी जो है वो कूलिंग हो जाए। बट ये है कि अभी भी ना अगर एसी जिस बॉडी पार्ट पे लग रहा है तो वो मज़ा आ रहा है, ठंडा कूल हो रहा है। अदरवाइज़ कमर हो गई या ये आपकी जो पटों की निचली जगह होती है ना, ये जगह इधर सुइयाँ चुभ रही हैं आहिस्ता। तो और एसी की भी कंडीशन ये देख लो भाई, एसी किधर चढ़ाया हुआ, 2 दाने कम फुल। गर्मी है बॉस। मैं ख्याल है कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया आने का। वहाँ का ये फ़ायदा था इस्लामाबाद का गाइस कि एक आधा दिन छोड़ के, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के मैक्स बारिश हो जाती थी ना, मज़ा आता था। अरे तंदूर में जा रहे, तंदूर। इस वी आर जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम काजी अहमद, और लुक एट द टेम्परेचर 44 डिग्री चल रहा है। साइडों से तो हमने कवर कर लिया खुद को, पर्दे लगा के। ये गोडे कैसे कवर करूँ इनकी समझ नहीं आ रही है। बहुत सेका खा रहे हैं बेचारे लाते सड़ गई हैं मेरी। ओए बॉस, अंदर तक ना गर्मी फील हो सकती है। भैंस की टांग। अंडा रखो ना फ्राई हो जाए इस टाइम गाड़ी के ऊपर। चेक करो 43 हुआ जी, 1 डिग्री ड्रॉप हुआ है। वाओ, फाइनली काजी अहमद हम आ चुके हैं। और एज़ पर गूगल, अभी मैं गूगल ही देख रहा था व्लॉग शूट करने से पहले, तो ये पूरी जो पट्टी है ना आगे वाली, ये अभी रेड दिखा रहा है। तो इसके बाद अभी मेरा ये प्लान है कि रादर देन कंटिन्यूइंग दिस जीटी रोड, इससे बेहतर है कि मैं आमरी वाले ब्रिज से राइट हो जाऊँ, राइट होकर सीधा जामशोरों से बाहर निकलूँगा। सारा मिठियारी वाला ये वो जो आगे लटरम पटरम आगे रश इलाके रहते हैं ना, अभी जो गंद बुलाना है
सब निकल जाएगा। तो ये है जी वो कट काजी अहमद से निकलने के बाद जो आमरी वाले ब्रिज पे जाता है। हार्डली काजी अहमद सिटी से ये पड़ता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आओ और फिर उसके बाद जो है चेक करो 43 ईवी मोड भाई, पेट्रोल बचत। और यहाँ से जी ये अल्लाह ज़िंदगी दे आप सारों को, अंदर हो जाओ। जीटी रोड पे गाड़ी अभी वहाँ खाना जहाँ से खाया है ना, मुझे चलाए हुए गाड़ी हो गई है तकरीबन कोई 2 घंटे 19 मिनट से मैं चला रहा हूँ। और इस 2 घंटे में गाड़ी ने एवरेज दी है 18.3 की। एवरेज बहुत टूटती है यार इधर जीटी रोड पे। ईवी का भी फ़ायदा कोई नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक पे बैटरी पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। गाड़ी ईवी पे आती है, आप ब्रेक मार तो ईवी पे आ जाती है। जैसे अगर ओवरटेक करने के लिए निकलना आप रेस तो इंजन वापस ऑन हो जाता है, तो ईवी पे वो ज़्यादातर टिकती ही नहीं है, जिस वजह से एवरेज मेंटेन हो। मोटरवेज आर क्वाइट गुड। गाड़ी जो है वो मोटरवे के ऊपर ऑल ओवर अगर देखी जाए तो 19 से लेके 21 के बीच तक की एवरेज दे रही है डीजल। प्राउड ऑफ यू बॉस जी। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे कराची की तरफ जा रहे हैं 45 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच गया। खुदाई कसम इतना तो मुल्तान में नहीं था। हद मार के मुल्तान में दिन में जो जा रहा था वो अपना हसन भाई और डोगर बताता है कि तकरीबन 40-41 के राउंड अबाउट जाता है। उस्ताद जी अच्छे थे, आखिर पे ही हुई है, गर्मी थी यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन। देखो हार्डली 2 से 3 मिनट हुए होंगे, टेम्परेचर इज़ ऑन 47 डिग्री। ये आ गया जी हमारा इंडस रिवर। सारा सफ़र पूरे पाकिस्तान का गाइस ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये हैदराबाद से कराची वाली जो मोटरवे है ना, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ओए होए होए 1:07 हो रहे हैं विद 44 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। हम हैदराबाद कराची वाली मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। अब एक आधा स्टॉप लेना हम लोगों ने, वो वॉशरूम वगैरह के लिए देखते हैं, कोई अच्छा मिला तो ठीक है, अदरवाइज वही सीन है जू का ना डूडू वाला भाई। ये 2100 रुपये बैलेंस के साथ हमारी एंट्री हो गई अब कराची हैदराबाद मोटरवे पे। होए झुलस गए बॉस, झुलस गए। 260 किलोमीटर के बाद ड्राइव करके अब ज़रा पहुँचे हैं, वक्त पे आए तो वक्त हो रहा है तकरीबन 2 नहीं रुको यार, वक्त हो रहा है 1:35 1:30। ये हमारा पांडा खड़ा है, इसको भी मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा बंद करें। तो पता नहीं यार इतनी गर्मी, खुदाई कसम इतनी गर्मी उधर नहीं थी, ये मुल्तान में नहीं थी इतनी गर्मी जितनी यहाँ लग रही है। और ये जो हवा है ना, ये लू नुमा हवा, ये ज़्यादा ख़राब कर रही है इंसान को। बस मामा ज़रा वॉशरूम से वज़ू करें, गाड़ी में नमाज़ पढ़ेंगी, हम तो निकलें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2:30 बज रहे हैं बॉस, 40 डिग्री चल रहा है और हम ये क्रॉस कर रहे हैं बैरिया टाउन। अपना फ्यूल की पोजीशन पे है तो फ्यूल ख़त्म हो गया है। गाड़ी की मैंने वो निकाली है एवरेज, तो टोटल 1300 10 किलोमीटर पहले मैंने निकाली थी जब ये 1363 थी, तो अब जो है वो 73 हो गई है। तो उसके हिसाब से वो 647 पे लास्ट रीफिल कराया था, तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो 700 समथिंग कुछ की रेंज दी है, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ क्रॉस ओवर भाई। छोटा सा टैंक, हाइब्रिड इंजन, और गाड़ी ने तकरीबन, अब एवरेज मैंने नहीं निकाली लेकिन मैंने रेंज निकाली है कि गाड़ी ने तकरीबन जो है वो 700 किलोमीटर 719 किलोमीटर 720 किलोमीटर जो है वो तय किए हैं विद दिस टैंक। वो जो हमने आखिरी कुछ शरीफ आरामको से पेट्रोल डलवाया था, ये अभी DHS सिटी में इसका सेल ड्रॉप हुआ है। अभी मैं देखता हूँ आगे एक PSO है, उसका पेट्रोल अच्छा है, नहीं तो जाने देते हैं, देखेंगे फिर कहीं डलवा लेंगे। मैंने कहा गाइस कहीं रुकने से बेहतर है पेट्रोल डलवाओ, अपनी ज़िंदगी सुकून में डालो और घर जाके सो जाओ। वाह, वेलकम टू कराची। पेट्रोल इतना ही डला गाइस, पूरा नहीं हो सका मशीन एकदम बंद हो गई थी, उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया, कहते हैं हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब वेट करें। तो आखिरी जो थे वो इधर डाल गए हैं।
और जी आया मेरा शहर, ओए ओए कराची जिंदाबाद। पहुंच गए कराची यार। जो भी है जैसा भी है, अपना शहर अपना ही होता है हम इस्लामाबाद के, लेकिन लिविंग हेयर फ्रॉम द पास्ट 15 years, तो अब हमारा ना कराची के बगैर दिल नहीं लगता। जो बात सीधी सी है, लाख बुरा कह लो सही, लेकिन कराची कराची है बॉस। जो मर्जी कह लो, पान की पीके पड़ी हुई फेंकती हुई देख लो, कचरा फिक्का वक्त देख लो, कुछ भी कर लो, कराची कराची है। किधर उस्ताद? चलो जी, ये देखिए कितना बिल हमारा कटता है इसका। काट 1700 रुपये जी बैलेंस रह गया हमारा। ये चेक करो जी गाइस, ये आप लोगों का नया जैक जा रहा है। अब आप लोगों को पता नहीं फील हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी काले धुएं मार रहे हैं पीछे डीजल के। नई गाड़ी है, नया नंबर लगा हुआ है, लेकिन काले रंग के डीजल के धुएं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को फील हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ओए 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 ब्रस्ट है जी धुएं के। फाइनली जी द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर, कि यहाँ से एक सज्जे खब्बे या सज्जे होना है हमने, और हमारा होम स्वीट होम सामने होगा गाइस। मैं अभी कैमरा यहाँ रख रहा हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा दूँ, सामान ऊपर लेके चला जाऊँ, फिर जाके आप लोगों से इजाज़त लूँगा, और फिर मैं जाके आपका भाई टनाटन टंडे ठार एसी के अंदर सोएगा। ओए फोए 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 गाइस जी, 3:24 हो रहे हैं। रात 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे। 12 घंटे, 1 2 3 13 घंटों के अंदर हम जो हैं मुल्तान से कराची पहुंच गए। 12 13 14 15 घंटों में 3 बजे 15 हो जाएंगे। 12 बज रहे थे, हाँ। 12 बजे हम रात को निकले, हाँ, सुबह 12 हुई, 12 घंटे हो गए। 3 घंटे 12 में 3 मिला 15। 13 14 हाँ 15 घंटों में जी हम लोग पहुंच गए भाई। नया शोरूम खुल गया जी घर के नीचे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और पसीना चेक करो, इतनी गर्मी है। अभी से हम लोगों ने घर की ना विंडोज खोली है, थोड़ी सी वेंटिलेशन, उसके बाद एसी चलाएंगे। अल्लाह जी, सामान उठा के ऊपर लाना एक अज़ाब है यार। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको बासानी क्लियर एंड कट मिलती रहे। कोई किसी किस्म का हैसल ना हो। आई नो मैं बहुत कम ब्लॉग्स बनाता हूँ, बट ये होता है, मेरी कोशिश होती है कि वंस आई एम मेकिंग अ ब्लॉग आई शेयर एवरीथिंग विद यू। मतलब लाइक जो मेरे से रिलेटेड, मेरे से कुछ लोग जो कंफर्टेबल, उनसे रिलेटेड जो चीज़ हो रही है, ट्रैवलिंग वगैरह कुछ भी, वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दे अपने भाई को इसी के साथ इजाज़त। बहुत बुरा थक चुका हूँ मैं, हालत टाइट हो चुकी है। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दे अपने भाई को इजाज़त। अब लाला को भी लेने जाना है इंशाल्लाह, कुछ दिनों में लाला भी आ जाएगा, उसके भी व्लॉग्स आएंगे। सो गुड बाय, आई एम वेरी स्लीपी, फी अमानिल्लाह, बाय।